In this video, we are going to study about the pH activated drug delivery system. This is also another type of the activation modulated drug delivery system, and activation modulated drug delivery system है एक सब टाइप रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का. ये चीज़ मैं चारों वीडियोज़ में आपको बता रही हूँ क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सिस्टम किसका टाइप है, कौन सा सब टाइप है. ठीक है, वैसे तो हमें एक्टिवेटेड वर्ड दिख रहा है तो हम उससे आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का टाइप है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ केमिकली एक्टिवेटेड सिस्टम परमिट टारगेटिंग द डिलीवरी ऑफ ड्रग ओनली इन द रीजन विद सिलेक्टेड पीएच रेंज. ठीक है, ये जो सिस्टम है हमने पढ़ा कि जो हमारा ड्रग है वो मतलब एक्ट करने वाली है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बाद, एक्शन के बाद. ठीक है, अब उस पर एंजाइम, इससे पहले हमने एंजाइम एक्टिवेटेड पढ़ा तो हमने देखा कि एक एंजाइम एक्ट कर रहा था तब डिग्रेड हो रही थी पॉलीमर की लेयर. अब हम देखेंगे कि जो पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें हमारी जो ड्रग है वो तभी वर्क करना स्टार्ट होगी जहाँ पे हमने सोच लिया है कि इतने पीएच में वर्क करे. हमारा मन है कि जो इंटेस्टाइन्स में जाके ये ड्रग मतलब पॉलीमर ब्रेक हो और ये इफेक्ट करे, तो जब हम उसका पीएच के अकॉर्डिंग हम इसकी फॉर्मुलेशन करेंगे कि जो हमारा पॉलीमर है वो उस पीएच में जाके ही मतलब उसका ब्रेक डाउन होगा और वहीं पे वो ड्रग रिलीज़ होगी. ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. It is also very easier concept. It is fabricated by coating the drug containing core with a pH sensitive polymer. एक ऐसा पॉलीमर हम जिसमें जो pH sensitive हो. Intestinal pH activated drug delivery system. ओके, इसमें क्या होगा, ड्रग इज रिलीज बाय ड्रग डिसोल्यूशन एंड पोर चैनल डिफ्यूजन मैकेनिज्म. पोर चैनल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करेगा. इन द स्टमक द कोटिंग मेम्ब्रेन रेजिस्ट द action of gastric fluid, मतलब pH should be less than 3 and the drug molecule therefore protected from the acid degradation. After gastric emptying, जब हमारा मतलब जो स्टमक है खाली हो जाएगा, हमारे जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी जब पेट में कुछ नहीं बचेगा, द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ट्रेवल्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड जिसका pH क्या है 7.5 से ज़्यादा एक्टिवेट्स द इरोजन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड सॉल्युबल पॉलीमर. तब हमारा जो वो पॉलीमर है वो एक्टिवेट हो मतलब डिग्रेड होने लगेगा और ड्रग रिलीज, जब हमारी पॉलीमर डिग्रेड होगा तो हमारी ड्रग रिलीज होगी. ठीक है, दिस लीव्स अ माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनसॉल्युबल पॉलीमर विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द कोर टैबलेट. इससे क्या होगा, जो हमारे ड्रग रिलीज़ हो रही है वो हमारी मतलब कितनी रिलीज़ होनी है ड्रग, ये कंट्रोल करेगा पीएच के अकॉर्डिंग. दिस ड्रग सॉल्यूट इज दस डिलीवर्ड एट अ कंट्रोल मैनर इन द इंटेस्टाइन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन एंड पोर चैनल डिफ्यूजन. इसलिए इसमें हम दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ड्रग डिसोल्यूशन और द पोर चैनल डिफ्यूजन. ठीक है, सो दिस इज़ द pH activated drug delivery system.